हमारी पृथ्वी जो आज ऐसी दिखती है, हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसका जन्म दहकते हुए शोले से हुआ, जहाँ जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था और न ही जीवन के पनपने का कोई साधन। फिर समय बीतता गया और ये दहकता हुआ शोला एक विशाल चट्टान के रूप में उभरा, और इस दहकते हुए चट्टान ने महासागरों, नदियाँ, पहाड़ों, मरुभूमि और जंगलों को जन्म दिया। हमारी पृथ्वी का जन्म लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ। जीवन का कोई कल्पना नहीं था। समय बीतता गया और जीवन का अस्तित्व सामने आया। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्ष के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे एनारोबिक और बाद में एरोबिक जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूवर्गीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ लगभग 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त है। सूर्य से उत्तम दूरी, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को जन्म दिया। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में परावर्तित हो जाता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या तो छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाता है। हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 14,95,98,500 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी निकटतम दूरी 14.73 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगभग 499 सेकंड लग जाता है। अगर हम आकार की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा और चौथा सबसे छोटा ग्रह है। इसका औसत व्यास लगभग 12,740 किलोमीटर का है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर का है। हमारी पृथ्वी की आकृति सामान्यतः गोलाकार है, लेकिन यह ध्रुव पर चपटी तथा विषुवत रेखा पर फैली हुई दिखती है। अगर हम परिक्रमा की बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करती है। हमारी पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के परितः एक दीर्घवृत्तीय या अंडाकार मार्ग में चक्कर काटती है। परिक्रमण के कारण ही हमारी पृथ्वी पर मौसम का बदलाव होता है। यदि हमारी पृथ्वी अपने कक्ष पर परिक्रमा करना बंद कर दे तो पृथ्वी के आधे भाग में एक मौसम तथा शेष भाग में दूसरा मौसम होगा। पृथ्वी अपने धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर काटती है। हमारी पृथ्वी अपने कक्ष पर 23 डिग्री 26 मिनट और 59 सेकंड यानी 23.5 अक्षांश झुकी हुई है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूरना बंद कर दे तो पृथ्वी का आधा हिस्सा हमेशा प्रकाशमान रहेगा तथा शेष अंधकार में हो जाएगा। इसके सतह का तापमान न्यूनतम -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्य तापमान 15 डिग्री तथा अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके सतह पर दाब 101.32 किलो पास्कल है। यहाँ ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति है। हमारी पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 51,72,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 70.8% यानी कि 36,11,32,000 वर्ग किलोमीटर भाग जल से घिरा हुआ है तथा 29.2% यानी कि 14,89,40,000 वर्ग किलोमीटर भाग पर भूमि का विस्तार है। जल की अधिकता के कारण ही हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखता है। हमारी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का एक आवरण है जो 78.08% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन,
0.930% आर्गन तथा 0.039% कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। अब स्पष्ट है कि वायुमंडल का अधिकतम भाग यानी कि 99% भाग सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही निर्मित है। ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधी हुई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए शाइन फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।